हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर ए गुड रिसर्च मेथोलॉजी यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च, लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट का। स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी आप सभी को पता है। देखो, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी वो चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। हमने रिसर्च की है तो वो मतलब ऐसा नहीं है भाई हमारे पास कॉपीराइट आ जाए या किसी ने पहले कर रखी है वही हमने कर दी। पिछली जो पास्ट की है ओरिजिनल होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट अ रिसर्च शुड कीप इन माइंड दैट अ गुड रिसर्च पीपल इज ओरिजिनल एंड इज नॉट अ डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क। डुप्लीकेशन डज नॉट मीन दैट पास्ट स्टडीज कैन नॉट बी रिसर्च्ड। मतलब ये नहीं कि भाई जो पास्ट स्टडीज हैं वो रिसर्च नहीं की गई हैं, बट हमारी जो रिसर्च है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए आपके काम के अंदर। Clarity and ambiguity. A second feature should be that the problem is clearly stated and express relationship between variable and success. Example: studying the relationship between family condition and performance of student is purely stated problems in the people's. The terms family condition is very vague and does not specific the meaning of family condition. देखो, सारी चीज़ें क्लियरली बताई जानी चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेस होनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करें, कोई भी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करें या कोई भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, फैमिली कंडीशन और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो वो प्योरली सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को स्टेटेड होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम फैमिली के अंदर चल रही है और क्या कंडीशन फिर स्टूडेंट की चल रही है। उसकी वजह से वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे उस कंडीशंस को। स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए, भाई फैमिली की कंडीशन कैसी है, वो सब चीज़ें उसके बारे में क्लियरली एक्सप्रेस की गई हूँ। थर्ड है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। द प्रॉब्लम शुड बी captivating and interesting enough to be the whole the interest of the researcher. If the problem does not capture a researcher interest, it will not be able to reach its logical end. अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम जो हमारा लॉजिकल एंड उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को अच्छे से कैप्चर ही नहीं कर पाएगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए इस प्रॉब्लम के अंदर और जो भी कंडीशन है उसके बारे में, उसको समझने के बारे में, तभी हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। Important and application. The problem should contribute towards the existing knowledge database. The outcome or the result of the research should find an application in solving a problem being faced by the society, organization or a government. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्रॉब्लम जो है हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोल्व करने के लिए, तो उसके बारे में हमारे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी हम सोल्व करें प्रॉब्लम जो हमारी फेस की जा रही है सोसाइटी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसकी एप्लीकेशंस वगैरह सारी होनी चाहिए कि हमको क्या चीज़ें में फाइंड करनी है, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें में नीड है उस चीज़ को फाइंड करने के लिए, वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी विद द रिसर्चर एबिलिटीज। द रिसर्चर शुड choose a problem that within the capability. It should match the competition and qualification of the researcher. It should be able to carry out the research confidently and get the required cooperation and guidance from the right sources. फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसर्च एबिलिटी। रिसर्चर जो है उसकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो रिसर्चर है वो हमारा कॉन्फिडेंट बंदा होना चाहिए, भाई उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकता हूँ, जो मैंने रिसर्च किया वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को कोई गलत प्रूव कर ही नहीं सकता है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करे, वो उसकी चॉइस होती है भाई वो क्या चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है, वो प्रॉब्लम जो कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस चीज़ को वो सोल्व कर पाए, उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ये बंदा इस चीज़ को सोल्व कर सकता है और जो इसने निकाल दिया वही चीज़ सही होगी, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा कॉस्ट एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। लास्टली द रिसर्चर शुड टेक केयर दैट ही हैज़ द फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द रिसर्च। लास्टली जो रिसर्चर है उसके पास ये होना चाहिए कि भाई उसके पास इतना फाइनेंस है कि वो रिसर्च को कर सकता है। फर्दर द शुड केयरफुली इवेलुएट द टाइम शेड्यूल required to complete the projects and make sure that he has the ability and resource to complete it within the specified time. Then
उसके पास टाइम होना चाहिए कि वो जो हमें स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उस प्रोजेक्ट को डन करने के लिए, तो उसके पास वो स्पेसिफाइड टाइम हो उस काम को करने के लिए, और वो जो प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए उसके पास अवेलेबल फाइनेंस हो ताकि वो अच्छे से कर पाए। जो रिसोर्स उसको चाहिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस रिसर्च को करने के लिए, उसको रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसके पास उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए और उतना उसके पास टाइम भी होना चाहिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, और हमारी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।